संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। पिछले 9 अध्यायों में जीव में अजीव पुद्गल कर्म का आश्रव बंध का संवर करके नेचरा तक की यात्रा हमने सफलता पूर्वक पूर्ण की है। अब जब जीव सभी कर्मों से शुक्ल ध्यान के द्वारा संपूर्ण नेजरा को प्राप्त हो जाता है, तब उसे मोक्ष तत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात जीव शुद्ध सिद्ध परमात्मा दशा को प्राप्त होता है। वास्तव में तो सिद्ध परमात्माओं के गुणों का वर्णन संसारी जीवों के द्वारा संभव नहीं। फिर भी अध्याय 10 मोक्ष विज्ञान में आचार्य परमेष्ठी उमा स्वामी जी ने हम पर करुणा कर कुछ विशेष विवरण 9 सूत्रों में दिया है, और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस मोक्ष विज्ञान अध्याय 10 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष तत्व अर्थात सिद्ध परमात्माओं के स्वरूप को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वे पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प नहीं करें, निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनि श्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ आएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 10 का सूत्र पाठन करते हैं, ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है, तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोहक्षयाच ज्ञान दर्शनावरणान्तरायक्षयाच केवलम् बंध हेत्वभाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः औपशमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक् ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकान्तात् पूर्व प्रयोगादसंगत्वात् बन्धच्छेदात् तथागति परिणामाच्च आविद्य कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपा लाभु वदेरंडवीज वदग्नि शिखावच्च धर्मास्तिकाया भावात् क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः इति तत्वार्थ सूत्रे 10वां अध्याय 10 की परीक्षा 2 जून 2025 से ली जाएगी। अध्याय 10 का सही उच्चारण वाले 11 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे अरम गुरुकुलम तत्वार्थ सूत्र स्वाध्याय चांदी के सिक्के। मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा देने के लिए आज ही रजिस्ट्रेशन करें go.arham.yoga/सूत्रपाठ2 पर या QR कोड को स्कैन कीजिए। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्रों का पाठन करने से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब चलते हैं मोक्ष विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। 72 कर्म प्रकृतियों में सभी प्रकार के 8 प्रकार के स्पर्शों का अभाव हो गया, तो किसी भी तरह के कर्म का ही जब सद्भाव नहीं है, तो उसके साथ में कोई भी पुद्गल उनके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो पुद्गल के अभाव होने के कारण से जो आत्मा की अत्यंत शुद्ध अवस्था प्रकट हो जाती है, वह शुद्ध अवस्था ही उनका शुद्ध सुख है। क्या बोलते हैं उसको? शुद्ध सुख। आपका कोई भी सुख शुद्ध नहीं होता है ना, वो तुरंत ही अशुद्ध हो जाता है। थोड़ा सा भी एक्सेस में आ जाए तो वो अशुद्ध हो जाता है, थोड़े से में ही बेचैनी होने लग जाती है। तो उनका कोई भी जो सुख है वो किसी भी तरीके से उन्हें फिर अब परेशान नहीं करता है।
अनंत काल तक एक जैसी अवस्था में रहना और फिर भी जो है किसी भी तरह से उनके सुख में बाधा नहीं आना, ये सब उनके अंदर क्वालिटी आ चुकी है। तो ये सिद्ध अवस्था की जो पर्याप्ति है, इसी का नाम है वो अपने केवल स्वाभाविक भावों से युक्त हो गए। कर्म आश्रित जो भाव होते थे उन सबको उन्होंने नष्ट कर दिया। तो यह उनकी जो अवस्था है, इसी में आगे आचार्य कहते हैं कि अब उनके अंदर, ये तो आपने बता दिया कि ये नहीं होता, ये तो बता दो होता क्या है, थोड़ा सा बता देते हैं। अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य। हाँ, ताकि आप लोगों को शांति हो जाए, कुछ होता भी है कि नहीं होता है ना। अन्यत्र माने सिवाय, है ना, बस इतना, इन चीजों के सिवाय वहां कुछ नहीं होता। ये चीजें बस वहां बची रह जाती हैं। कौन सी? केवल सम्यक्त। क्या रह गया वहां? केवल सम्यक्त माने समीचीन पना, है ना, एक समीचीन परिणति या समीचीन पना या बिल्कुल जो राइटनेस होती है वो सब उनके पास में है। हाँ, केवल ज्ञान, केवल सब शब्द के साथ जोड़ लो तो ज्ञान भी उनके पास में, ओनली नॉलेज, है ना। समझने के लिए तो इसको आप अनंत अनंत के रूप में बाद में समझ सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको चाहें तो केवल, केवल का मतलब होता है ओनली। केवल माने, हाँ, बस केवल उनके पास में एक राइटनेस रह गई है, केवल उनके पास में नॉलेज रह गई है। नॉलेज मीन्स नॉलेज। अब उसमें कोई भी तरीके का हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं कि ये कौन सा ज्ञान है, क्या ज्ञान है, इससे कोई मतलब नहीं। जो आत्मा की अपनी प्योर क्वालिटी थी नॉलेज, वो सारी की सारी वहां पर अपियर हो गई है, इसीलिए उसको कहा जाता है केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान के दो मतलब हैं, ओनली नॉलेज या इनफाइनाइट नॉलेज। तो उसको आप समझने के लिए बाद में समझते रहें, लेकिन यहां पर इसका एक अर्थ ये भी निकलता है, माने केवल बस ज्ञान मात्र रह गया है, जिसे हम कहते हैं ज्ञान स्वरूपी चेतना। बस ऐसे ही दर्शन, इसके साथ भी केवल शब्द लगा लो, केवल दर्शन। क्या रह गया है? सिर्फ देखना और कुछ नहीं है। अब वो देखना, कितना देखना, किसको देखना, क्या देखना, तो उनके अंदर इतनी शक्ति आ गई कि वो अनंत ज्ञेयों को भी देखते हैं, अनंत ज्ञेयों को भी जानते हैं। तो अनंत को जानने के कारण से हम उनको कहते हैं कि ये अनंत को जानते हैं, इसलिए अनंत ज्ञान है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उनके पास में केवल ज्ञान है, अनंत ज्ञान नहीं है उनके पास में। क्या है? हाँ, थोड़ा सा अंतर समझ लेना, अब मैच्योर हो गए होगा थोड़े बहुत तो। क्या समझ में आ रहा है? सिद्ध भगवान के पास में, हाँ, अनंत ज्ञान, ये कहना भी औपचारिक सा लगता है मुझे, है ना, आप लोगों को नहीं लगता, मैं अपनी बात बता रहा हूं। अनंत ज्ञान इसलिए औपचारिक लगता है क्योंकि ये परापेक्षी हो रहा है, यानी पर के कारण से अनंत ज्ञान कहना पड़ रहा है। क्यों? पर ये जो है वो अनंत है, तो उस ज्ञेय को वो जानने के कारण से, अनंत को जानने के कारण से उस ज्ञान की शक्ति को हम कहते हैं ये अनंत ज्ञान है। तो अनंतपना भी परापेक्षी है। स्वाधीन क्या है? वो केवल ज्ञान है, ओनली नॉलेज। सुन रहे हो? हाँ, नई चीजें ध्यान में रखना। इसी तरीके से केवल दर्शन, है ना, बस ओनली सीइंग, वे केवल देख रहे हैं। और देखते हुए क्या देख रहे हैं? तो जब वो अनंत को देख लेते हैं तो हम कहते हैं इनका दर्शन अनंत है। तो अनंत भी ये परापेक्षी है, अनंत दर्शन। लेकिन स्वापेक्ष क्या है? वो केवल उनका दर्शन है, उन्हें केवल दर्शन है, दर्शन गुण उनका पूर्ण प्रकट हो गया, अनंत शक्ति के साथ प्रकट हो गया। इसलिए हमें कहना पड़ता है कि वो अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, लेकिन देखा जाए तो वो केवल वास्तव में दर्शन है, केवल दर्शन। समझ में आ रहा है? और क्या है? सिद्धत्व, बस केवल सिद्धपना रह गया वहां पर और कुछ नहीं रह गया। है ना? सिद्धपने का मतलब क्या हो गया? कोई भी चीज है जब अपने आप में पूर्ण हो गई तो उसको सिद्ध कहते हैं, है ना, सिद्ध हो गई। सिद्ध का ही प्राकृत बनाते हैं, तो सिद्ध का प्राकृत में सिद्ध भी बनता है, लेकिन अगर हम इसको अपभ्रंश भाषा में थोड़ा सा देखते हैं तो बोलते हैं इसको सीझ गया, सीझना, सीझ, है ना, सीझ। जैसे आप लोग चावल पकाते हैं तो बोलते हैं ना सीझ गए चावल कि नहीं, देख लो दाल सीझ गई कि नहीं, है ना। तो पूर्ण हो गई कि नहीं, पक गई कि नहीं, पूरी सिद्ध हो गई कि नहीं। सिद्ध माने क्या हो गया? पूर्णता के अर्थ में आता है। तो बस यहां पर उनके अंदर भाव बचा है सिद्धत्व, सिद्धपना माने पूर्णपना, केवल पूर्णपना, ओनली जो है परफेक्टनेस है बस उसमें। वह उनमें अब किसी भी तरीके की इनकम्प्लीटनेस नहीं है, वो अपने आप में परफेक्ट हैं, कंप्लीट हैं, इसलिए उनको कहेंगे सिद्धपना।
तो ये जो सिद्धपना है वो असिद्ध जीवों में नहीं, यानी उनके अलावा जितने भी हैं, भले ही वो अरिहंत क्यों ना हो, वो भी असिद्ध की कोटि में आएंगे, है ना, क्योंकि अभी वो पूरे सीजे नहीं है, थोड़ा सा सीजने में बचा है। जैसे आप कहते हो ना चावल बस हाँ हो तो गया, थोड़ी देर और रुको बस होने ही वाला है, तो जब तक कहते कहते आप जो है ना, तब तक थोड़ा सा दूसरा काम और कर लेते, 5 मिनट से भी उतारते हैं, तो बस इतने में वो और सीज जाता है, आपको पता रहता है कि हाँ वो 5-10 मिनट में और सीज जाएगा, तो बस उतना ही सब वो स्थिति है अरिहंत की, है हाँ। तो इसी तरीके से अरिहंत भगवान भी बस सीज गए, हाँ बस सीजने ही वाले हैं, हो गया, वैसे तो हो ही गया काम, लेकिन फिर भी जो है अभी जैसे सीजे होने चाहिए वैसे सीजे नहीं है, तो जैसे सिद्ध भगवान होने चाहिए वैसे सिद्ध भगवान नहीं है, इसलिए अरिहंत में भी सिद्धत्वपना अभी नहीं आता। इसलिए आपको ध्यान हो तो औदैक भावों में दूसरे अध्याय में असिद्धत्व नाम का औदैक भाव बताया गया था। कौन सा? असिद्धत्व नाम का औदैक भाव होता है, तो वह औदैक भाव जब तक सिद्ध दशा प्राप्त ना हो तब तक रहता है, यानी अयोग केवली के भी अंत समय तक वह असिद्धत्व भाव है ना। अब वह असिद्ध बना कब दूर होगा? जब वो सिद्ध बन गए, तो अयोग केवली का अंतिम समय और उन सिद्ध बनने का शुरुआत, बस वहीं पर सिद्ध बने की प्राप्ति होगी, तो वह असिद्धत्व भाव वहां तक चलता है, ये समझ के रखना, ठीक है ना। तो ये भाव वहां पर हैं, बस ये वहां पर इनकी प्रेजेंस है, बाकी सब एब्सेंट हो गए, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखते हुए अब आप समझ सकते हो इसी से जुड़े हुए जो भाव हैं वो सब भाव भी इसी में आ जाएंगे। मानो अगर मान लो हम समझें कि जैसे 8 कर्म थे, है ना, तो आप कहेंगे महाराज 8 कर्म के अभाव से क्या हुआ, और जब 8 कर्म का सद्भाव था तो कुछ ना कुछ तो है, संसार अवस्था चली रही थी, तो उनका अभाव होने पर सिद्ध में क्या प्रभाव पड़ा और उनके अभाव से उनको क्या क्या अलग अलग गुण की प्राप्ति हुई, तो ये भी आप इसी सूत्र से समझ सकते हैं। ज्ञानावरण कर्म के अभाव से उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, है ना, ज्ञानावरण कर्म के अभाव से क्या हो गया, हाँ, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म जो है वो ज्ञान के ऊपर आवरण डालने के कारण से ज्ञान को बड़ा चित्र विचित्र कर रहा था, छिन्न भिन्न कर रहा था, कभी ऐसा कभी वैसा, जो वास्तव में ज्ञान स्वभाव प्रकट होना चाहिए वो नहीं हो रहा था, तो उस केवल ज्ञानावरण कर्म के अभाव में ये सब हो गया। क्योंकि सबसे बड़ा कर्म कौन सा? केवल ज्ञानावरण, है ना, वो कर्म नष्ट होगा तभी जो है ये केवल ज्ञान प्रकट होगा, केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञानावरण कर्म के अभाव में क्या हो गया? केवल ज्ञान। ऐसे ही दर्शनावरणी कर्म था, उसमें भी चक्षु अचक्षु अवधि ये तो सब कभी ना कभी क्षयोपम दशा के साथ प्राप्त होते रहते हैं, लेकिन जब तक केवल दर्शनावरण कर्म का क्षय ना हो तब तक कुछ नहीं होता, तो उसके क्षय होने पर केवल दर्शन हो गया। समझ आ रहा है? मोहिनी कर्म था, उस मोहिनी कर्म के क्षय होने पर सम्यक्त्व भाव जो लिखा था ना, केवल सम्यक्त्व, ये हो गया, है ना, केवल सम्यक्त्व। हाँ, सम्यक्त्व का मतलब हर तरीके से समीचीनपना आ गया, जो चाहे वो आस्था के रूप में कहो चाहे वो चारित्र के रूप में कहो, दोनों तरीके से वह समीचीनपना आ गया, केवल सम्यक्त्व भाव रह गया। बस समीचीन बने सम्यक्त्व भाव, बस। तो सभी प्रकार के मोहिनी कर्म के अभाव से बस क्या आता है? आत्मा में समीचीनता, है ना। समीचीनता का मतलब सही सही पना, बस जो सही होना चाहिए वैसा, बस वो आ गया। वो कब से आ गया? मोहिनी के क्षय से हो गया। और अंतराय कर्म के क्षय से, अब अंतराय कर्म के क्षय से उस आत्मा के अंदर जो भी अंतराय पड़ते थे, विघ्न पड़ते थे, उन विघ्न की शक्ति का अभाव हो गया, अब उसमें कोई विघ्न नहीं पड़ेंगे। तो उसके लिए अंतराय कर्म के अभाव होने से उसमें, है ना, अब अंतराय कर्म में वीर अंतराय कर्म को अगर मुख्य लेकर के चलते हैं तो उसके अंदर अनंत वीर अनंत शक्ति का प्रादुर्भाव हो गया, ये अनंत शक्ति कहलाती है। किसके अभाव से? अनंतराय, बस वो शक्ति संपन्न हो गए या केवल शक्ति रूप हो गए, ये हो गया। फिर आयु कर्म है, तो आयु कर्म के अभाव से उनके अंदर एक अवगाहन पना आ गया, यानी अभी तो आयु कर्म जो है कहीं ना किसी जीव के लिए बाधा पहुंचाता था, जहां पर वो जीव रहता है उसी में दूसरा जीव नहीं रह पाता था।
लेकिन अब उनके अंदर ऐसी शक्ति आ गई कि कितनी भी शुद्ध आत्माएं, सिद्ध जीव उस स्थान पर आ जाएं, वे सबको अवगाहित करते चले जाएंगे। ठीक है ना, वो अवगाहन हो गया, उसमें अवगाहन शक्ति आ गई। जैसे आकाश में अवगाहन शक्ति होती है, वैसे ही शुद्ध आत्माओं में अवगाहन शक्ति आ गई। और नाम कर्म के अभाव से उनमें अत्यंत सूक्ष्मपना आ गया। यानी वो जो है अब केवल जो सूक्ष्म ज्ञान के धारी होंगे उन्हीं के द्वारा जानने में आएंगे, अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा ही जानने में आएंगे। बाकी उनको कोई भी देख नहीं सकता, जान नहीं सकता, वो इतने सूक्ष्मपने को प्राप्त हो गए। तो नाम कर्म के कारण से जीव अनेक प्रकार की शारीरिक रचनाओं के कारण से ये देखने में आता है। शरीर बनता है तो शरीर देखने में आता है, तो अब उनको कोई देख नहीं सकता क्योंकि शरीर की रचना का अभाव हो गया। तो नाम कर्म के अभाव से क्या प्रकट हो गया? सूक्ष्मत्व प्रकट हो गया, है ना। गोत्र कर्म के अभाव से पहले हम उन्हें कभी किसी को हम छोटा कहते हैं, किसी को बड़ा कहते हैं, अब हम उनको ना छोटा कह सकेंगे ना बड़ा कह सकेंगे। चाहे भूतकाल में अतीत सिद्ध हुए अनंत हैं और बाद में भगवान महावीर स्वामी हुए या कोई और भी हुए तो भाई वे बड़े हैं, बड़े बड़े सिद्ध भगवान है, छोटे सिद्ध भगवान है, ऐसा नहीं होता है। ये भाव छूट गया। ये कब तक रहता है? जब तक ये गोत्र कर्म है, ऊंच नीच का भाव या छोटे बने का भाव तो ये गोत्र बनाता है। तो इस कर्म के अभाव में उन्हें अब कोई भी, है ना, गुरु लघुपना नहीं रहा, ये छूट गया। और इसके आगे वेदनी कर्म का अभाव, है ना। जो वेदनी कर्म थी तो वो कर्म क्या करता था कि वो साता वेदनी और असाता वेदनी के माध्यम से अनेक तरीके की आत्मा को बाधाएं देता रहता है। साता में भी बाधा आ जाती है, असाता में भी बाधा आ जाती है, तो ये सब बाधा छूट गई। उसके अंदर उनके अंदर गुण प्रकट हो गया, अव्याबाध। क्या हम सा? हाँ, अब वो किसी से बाधा को प्राप्त नहीं होंगे, ये वेदनी कर्म के अभाव से उनके अंदर प्रकट हो। ऐसे हम 8 कर्मों के अभाव से 8 गुणों को भी जान सकते हैं। जो यहाँ पर लिखे हैं 4 गुण, केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्व, इनको भी जान सकते हैं। और भी अगर हम 6 गुणों की चर्चा करें तो 6 दान, लाभ, भोग, उपभोग, इनको भी हम ग्रहण करें तो और भी गुणों की संख्या बढ़ सकती है ना। ऐसे अगर हम देखें तो 12-13 गुण भी आपके ज्ञान में आ सकते हैं। इस तरह से ये सभी गुण जो मोटे मोटे रूप में कहने में आ रहे हैं वो तो समझने के लिए हैं कि उनके अंदर क्या क्या शक्तियां प्रकट हो गई। और जो आत्मा की अनंत गुण हैं वो गुण तो उनके अंदर स्वयं अनुभव में आएंगे जो उनके अंदर प्रकट हुए हैं, क्योंकि हर द्रव्य अनंत गुणों से सहित होता है। तो आत्म द्रव्य के भी अनंत गुण प्रकट हुए, उन अनंत गुणों का भी सद्भाव उनके अंदर है, जिसके कारण से अनेक तरह के अनुभूतियां उनके अंदर रहती हैं, वो हम लोगों के ज्ञान में नहीं आ सकती हैं। उनको हम किस किस तरीके से जान सकते हैं, बात आगे बताई जाएगी। ठीक है ना, आज के लिए इतना पर्याप्त है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 4 में हमने जाना सिद्ध भगवान के केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और केवल सिद्धत्व होता है। केवल दर्शन यानी ओनली सीइंग, वे केवल देखते हैं। चूँकि ज्ञ अनंत है इसलिए उसे अनंत दर्शन कह दिया जाता है, पर यह अनंत परापेक्षी होता है। स्वापेक्ष तो केवल दर्शन होता है। केवल सिद्धत्व मतलब अब वहाँ और कुछ नहीं रहा, वे सिद्ध हो गए हैं। किसी चीज के पूर्ण होने पर उसे सिद्ध कहते हैं। सिद्ध को अपभ्रंश भाषा में सींचना बोलते हैं। जैसे चावल सींच गए या नहीं, यानी पूरी तरह पक गए या नहीं। सिद्धत्व अर्थात पूर्णता, अब वे अपने आप में परफेक्ट है, कंप्लीट है। ये सिद्ध बना असिद्ध जीवों में नहीं होता। सिद्धों के अलावा सभी असिद्ध होते हैं, परिहंत भी, क्योंकि अभी वे पूरे सींचे नहीं होते, थोड़ा सा सींचना बचा होता है। जैसे चावल बस होने ही वाला हो, ऐसे ही अरिहंत बस सींचने ही वाले होते हैं। काम ऑलमोस्ट हो ही गया है, बस जैसे सिद्ध हैं अभी वे वैसे नहीं बने हैं। दूसरे अध्याय में हमने असिद्धत्व नाम का और एक भाग जाना था। जब तक सिद्ध दशा प्राप्त नहीं होती, यानी अयोग केवली के अंत समय तक असिद्धत्व भाव बना रहता है। ये भाव कर्मों के क्षय से आते हैं। 8 कर्मों के अभाव से सिद्धों में 8 गुण प्रकट होते हैं। ज्ञानावरण कर्म के ऊपर आवरण डालकर ज्ञान को चित्र विचित्र करता है, छिन्न भिन्न करता है।
ज्ञान के वास्तव स्वभाव को प्रकट नहीं होने देता। सबसे बड़ा कर्म केवल ज्ञानावरण होता है। उसके अभाव से केवल ज्ञान प्रकट होता है। चक्षु, अचक्षु, अवधि आदि दर्शन क्षयोक्षम दशा के साथ प्राप्त होते रहते हैं, लेकिन केवल दर्शनावरण कर्म के क्षय होने तक कुछ नहीं होता। उसके क्षय होने पर ही केवल दर्शन होता है। मोहनीय कर्म नष्ट होने पर आत्मा में समीचीन पना आता है, केवल सम्यक्त्व होता है, यानी जो सही होना चाहिए बस वह रह जाता है। आस्था और चारित्र दोनों में समीचीन पना आ जाता है। अंतराय कर्म के क्षय से आत्मा के अंदर अंतराय पड़ने बंद हो जाते हैं। विघ्नों की शक्ति खत्म हो जाती है। मुख्यतया वीरंतराय कर्म नष्ट होने से सिद्धों में अनंत वीर्य, अनंत शक्ति प्रकट होती है। अब वह केवल शक्ति रूप हो जाते हैं। आयु कर्म के कारण एक स्थान पर एक ही जीव रह पाता है, दूसरा जीव वहाँ पर नहीं रह पाता। आयु कर्म के अभाव से आकाश के समान अवगाहनपना आ जाता है। अब वह अपने अंदर कितनी भी शुद्ध आत्माओं को अवगाहित कर पाएंगे। नाम कर्म के कारण जीव शरीर के साथ देखने में आता है। उसके अभाव से उनमें अत्यंत सूक्ष्मपना आ जाता है, यानी अब वह सिर्फ सूक्ष्म ज्ञान के धारी अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा ही देखने में आएंगे, अन्य किसी के नहीं। गोत्र कर्म ऊंच नीच का, छोटा बड़े पने का भाव करता है। उसके अभाव से अगुरु लघु गुण प्रकट हो जाता है। पहले बने सिद्ध बड़े और बाद में हुए महावीर भगवान आदि छोटे हों, ऐसा नहीं रहता। वेदनीय कर्म सादा और असाता के माध्यम से आत्मा को बाधाएं देता है। उसके अभाव से वह छूट जाती है और अव्यभात गुण प्रकट हो जाता है। अब वह किसी के बाधा को प्राप्त नहीं होंगे। इन 8 गुणों में क्षायिक दान, लाभ, भोग और उपभोग को ग्रहण करने से 12 गुण भी बन जाते हैं। हमने जाना हर द्रव्य अनंत गुणों से सहित होता है। सिद्ध अवस्था में आत्म द्रव्य के भी अनंत गुण प्रकट होते हैं, जिससे उनके अंदर अनेक तरह की अनुभूतियां रहती हैं, जो हम लोगों के ज्ञान में नहीं आती। तो चलिए अब हम सभी जनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, अवगाहनत्व किस कर्म के अभाव में आता है? अंतराय, आयु, नाम, दर्शनावरण। अध्याय 10 की कक्षा 5 के आज के सवाल का सही उत्तर है परिणामी। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों, तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें मोक्ष विज्ञान जैसे कठिन विषयों को इतना सरल करके समझा रहे हैं, जिससे हम सिद्ध परमेष्टि के गुणों और शुद्ध आत्मा संबंधित भ्रांतियों को दूर करके मोक्ष मार्ग पर चलना प्रारंभ कर सकें। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़ उन तक पहुंचा सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट
ttv.arham.yoga शेयर करें और इन सभी क्लासेस के साथ साथ मिलेगा अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज का सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इस स्वाध्याय से जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।